Good morning all. Okay. Today we will see the your 8th chapter, that is banking and taxation. तो बैंकिंग और ये टैक्स ये क्या होता है, बिफोर गोइंग टू प्रोसीड हम लोगों को क्या है कुछ चीज़ें जान लेनी चाहिए। जैसे क्या होता है अकाउंट्स, क्या होता है जी, आप सब लोगों को पता है कि बैंक क्या होल्ड करके रहता है, हमारा अकाउंट होल्ड करके रखता है ना, जिसमें हम अपना मनी को पुट करके रखते हैं। तो वो अकाउंट बहुत सारे होते हैं। जैसे क्या होता है सेविंग अकाउंट होता है, रिकरिंग अकाउंट होता है ना। तो इसमें क्या होता है सेविंग अकाउंट जैसे बोलते हैं, जनरली हम लोग सेविंग अकाउंट बनाते हैं जिसमें हमारा जो भी सेविंग बचता है कभी भी कितने भी टाइम हम उसमें रख सकते हैं, कभी भी चाहें तो हम उसमें से विथड्रॉ कर सकते हैं हमारे पैसे को, ठीक है। तो वो सेविंग अकाउंट होता है। अब जैसे एक चीज़ है जो आपको पढ़ना है विशेष, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है, या इसी को आप जनरली यूज क्या करते हो जी, फिक्स्ड डिपॉजिट। सुनते होगे बोलचाल में, है ना, क्या बोलते हैं, मेरा फिक्स्ड डिपॉजिट है बैंक में, उस फिक्स्ड डिपॉजिट में मैंने इतने इतने पैसे रखे हैं। तो ये रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट होता क्या है, जैसे कोई पर्सन रहते हैं, वो क्या है उनका मंथली इनकम रहता है, दे आर डूइंग जॉब और समथिंग, है ना। तो वो लोग क्या करते हैं अपना कुछ फिक्स अमाउंट बैंक में रखते जाते हैं, उसका सेविंग करते जाते हैं, है ना। जैसे हर मंथ मैंने प्लान किया कि चलिए मेरी फैमिली के लिए मैं हर मंथ 1000 बैंक में डालूंगा। यदि मैं 10,000 अर्न करता हूँ तो 1000 को डालूंगा और उसको अभी मेरे को नहीं निकालना है, ऐसा मैं सोच रहा हूँ, है ना। 5-7 साल 10 साल जो भी है उतने तक नहीं निकालना है, तो उसको मैं उस पैसे को 1000 करके मैं डालते जाता हूँ, जितना भी कंडीशन है, जैसे 10 साल 15 साल, है ना। तो वैसा मैं डालता हूँ और उसमें से मैं क्या करता हूँ, जिस डेट तक मैं, जैसे मैंने किया कि 10 ईयर तक मेरे को जमा करना है, तो 10 ईयर तक मैं उस पैसे को वहाँ से विथड्रॉ नहीं कर सकता, ठीक है। एक साल में जैसे एक महीने में मैं कितना 1000 पर मंथ कर रहा हूँ, तो 1 ईयर का कितना हो गया 12,000, ठीक है। 1 ईयर का 12,000 हो गया। सपोज 10 ईयर कर रहा हूँ, 12,000 इंटू 10 ईयर तो कितना हो जाएगा वो 1,20,000। तो 1,20,000 टोटल मैं क्या है 10 साल तक उसमें पुट करूंगा पैसे को, तो उस बीच में मैं उसमें से विथड्रॉ नहीं कर सकता। तो इस टाइप से जो अकाउंट होते हैं उसको बोलते हैं रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा है इसको, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इज ए स्पेशल काइंड ऑफ टर्म डिपॉजिट ऑफर्ड बाय बैंक which help people with regular income to deposit a fixed amount every month, ठीक है, into their recurring deposit account। तो वो क्या कर रहे हैं जी, फिक्स्ड अमाउंट, मैंने क्या एग्जांपल दिया था आपको 1000 का दिया था, तो वो फिक्स्ड अमाउंट को उस बैंक में पुट कर रहे हैं उस वैल्यू को, है ना। तो ये होता है हमारा रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। इट्स अल्टरनेटली नोन एज फिक्स्ड डिपॉजिट। आप जनरली बोलचाल में सुनते होगे, लोग बोलते हैं कि नहीं मेरा फिक्स डिपॉजिट है, फिक्स डिपॉजिट में मेरे को 1000-2000 पेड करना पड़ता है। तो फिक्स्ड डिपॉजिट इज नथिंग बट अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है। तो ये रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट होता है। और दूसरा चीज है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है जी, आप लोगों को पता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 करते हैं, तब हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल जाता है। सपोज मैं बोलूं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल 1000 मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है, तो उसका 2% की दर से, ठीक है, 2% क्या हो गया यहाँ पर रेट हो गया। 1 ईयर का कितना होगा इंटरेस्ट कैलकुलेट कीजिए बोलेगा, तो आप क्या करोगे, ये हमारा प्रिंसिपल हो गया, ये हमारा रेट हो गया और ये 1 ईयर हमारा टाइम हो गया। तो इसमें आप वैल्यू को पुट करोगे तो आपको सिंपल इंटरेस्ट मिल जाता है, ठीक है। अब जैसे आता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू द पावर n। n इज नथिंग बट टाइम, ये क्या है हमारा टाइम है, ठीक है। तो इसका होता है प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 इंटू n, P1 प्लस R बाई 100 इंटू n। तो ये चीज होता है। तो अब देखिए हम लोग सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का एग्जांपल देख लेते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का एग्जांपल देख लेते हैं। यही चीज आपको पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए हम लोग 1 बाई 1 इसके और इसके एग्जांपल देख लेते हैं।
ओके यहाँ देखिए, यहाँ क्या दिया है आपके एग्जाम्पल 1, संतोष कुमार ओपन ए रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर 6 मंथ। संतोष कुमार नाम का एक पर्सन है, वो एक रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ओपन कर रहा है। कितने दिनों के लिए जी? 6 महीने के लिए, ठीक है, 6 मंथ्स के लिए। वेयर ही हैड ए डिपॉजिट रेट 100, वो क्या करता है 100 रुपीज़ डिपॉजिट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से 100 रुपीज़ डिपॉजिट कर रहा है, मीन्स क्या है जी, अभी हम लोग क्या देखे थे, SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 देखे थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, P दे दिया कितना 100 रुपीज़, प्रिंसिपल कितना है उसका 100 रुपीज़ है, 100 रुपीज़ हर मंथ डिपॉजिट कर रहा है। इफ द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6%, तो एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है हमारा, मीन्स R दे दिया, R कितना दिया है जी 6% दे दिया, ठीक है। देन व्हाट विल बी द मैच्योरिटी अमाउंट एट द एंड ऑफ 6 मंथ। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि वो 100 रुपीज़ से हर महीने डालता है, तो 6 मंथ तक वो डालेगा, ठीक है। फर्स्ट महीने 100 डाला, फिर उसके मंथ फिर 100 डाला, तो 200 हो गया। इस तरह से वो 6 मंथ डालेगा। तो 6 मंथ में उसको कितना परसेंटेज मिलेगा उसके पैसे का, है ना, कितना उसका इंटरेस्ट मिलेगा वो कैलकुलेट करना है। तो ये 6 मंथ बोला है, मीन्स हमारा टाइम भी दे दिया है। टाइम कितना दिया है जी 6 मंथ। 6 मंथ मीन्स ये 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, उसमें का 6 मंथ ये हमें दे दिया है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 6 मंथ का। तो चलिए ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, जैसे कि वो 6 मंथ तक डाला 100 100 100, तो उसके 6ठे महीने तक मीन्स 6वें मंथ में उसका कितना हो जाएगा इंटरेस्ट, उसको निकालते हैं हम लोग। SI ऑफ 6 मंथ पहले निकाल लीजिए, ठीक है। तो 6 मंथ का SI कितना हो जाएगा 100, ये है हमारा प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। टाइम कितना है जी, ये 6 मंथ का है, तो ऐसे लिख दिया मैं, ठीक है। 6 इंटू 1/12, ये 6 मंथ का था, ठीक है। या इसको ऐसे लिखो या 6/12 लिखो, ये हो गया अपॉन 100, ठीक है। तब ये 6 मंथ का हो गया। अब 1 महीने का तो उसको मिल गया, निकाल लिया हम लोग। अब क्या बचा, SI ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 5 मंथ। 1 मंथ का तो निकल गया ना हमारा, फिर 5 मंथ का निकालोगे तो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। अब कितना है जी, ये 5 मंथ हो गया, है ना, तो 12, 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, उसमें का 5 मंथ है, तो ये हो गया अपॉन 100। अब क्या करिए, इसी तरह से सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 4 मंथ। 4 मंथ का निकालोगे तो क्या होगा 100 इंटू 6 इंटू 4/12 अपॉन 100। सिमिलरली सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 3 मंथ। 3 मंथ का निकालिए तो 3 मंथ का क्या हो जाएगा 100 इंटू 6 इंटू 3/12, ठीक है, ये हो गया अपॉन 100। नाउ कम टू द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 2 मंथ। तो 2 मंथ का क्या हो जाएगा जी 100 इंटू 6 इंटू 2 मंथ का है, तो 2/12 अपॉन 100। अब क्या बचा, फर्स्ट मंथ वाले का भी इंटरेस्ट मिलेगा ना हम लोगों को, तो सिंपल इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट मंथ। तो फर्स्ट मंथ का क्या हो जाएगा 100 इंटू 6 इंटू 1 इंटू 1/12, ठीक है, अपॉन 100। तो ये हमारे हर मंथ के अलग अलग इंटरेस्ट निकल गए। तो अब हम लोगों को क्या चाहिए, टोटल 6 मंथ के बाद, क्योंकि ये रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है, हर महीने तो उसको अलग अलग मिलेगा नहीं। जब 6 मंथ तक डिपॉजिट हो जाएगा उसके बाद उसको इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो भी हमारे थे वो सबको आप ऐड कर दो, ठीक है। तो इसको ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा जी, हमारा जो भी पहला मंथ, दूसरा मंथ, तीसरा मंथ का है, ये जितनी भी वैल्यू है वो सबको आप ऐड कर दो। ऐड करोगे मीन्स कैसे, जैसे ये फर्स्ट मंथ का कितना था 100 इंटू 6 इंटू 6/12 था, बाई 100 था, प्लस इसको 5th मंथ का 100 इंटू 6 इंटू 5/12 अपॉन 100, प्लस 100 इंटू 6 इंटू 4 मंथ का अपॉन 12 अपॉन 100, प्लस 100 इंटू 6 इंटू 3 मंथ का
अपॉन 100 प्लस 100 इंटू 6 इंटू 2 मंथ का अपॉन 100, और क्या बच गया, फर्स्ट मंथ वाला बच गया 100 इंटू 6 इंटू 1 अपॉन 12 अपॉन 100। ये सब हमें मिल गया, ये सबको आप ऐड कर दो। तो इसमें जो जो चीज़ कॉमन है उसको आप कॉमन निकाल दो। देखो 100 सब में है, 6 सब में है, तो आप उसको बाहर निकाल दो। तो मैं 100 इंटू 6 को बाहर कर दिया, अपॉन 100 सब में है, इसको भी मैंने बाहर निकाल दिया। तो बचा क्या जी हमारा यहाँ पर 6 अपॉन 12, 5 अपॉन 12 ये था, तो 12 भी है, 1 अपॉन 12 भी कॉमन है, इसको भी बाहर कर दिया। तो बचे क्या मेरे यहाँ पर 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, ये बचे मेरे। तो ये क्या है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। सुंदर लिखना है तो और थोड़ा सा कर दीजिए, 6 इंटू 1 अपॉन 12 को मैं नीचे ले आता हूँ, तो 12 इंटू 100। अब ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, ये हो गया। और क्या हो गया 100 इंटू 6 अपॉन 12 इंटू 100। तो इसको जो जो कटता है काट दीजिए, 100 100 कट गया, 6 1 जा 6 2 जा 12, तो ये कितना आया 1 अपॉन 2 आया। ठीक है, और इसको आप, ये क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म है ये। ठीक है, तो इसको आप क्या कैसे सॉल्व कर सकते हो जी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जब रहता है तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म कर देते हो आप, है ना, और इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 ये करते हो ना आप। n टर्म तक का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, मैंने बताया है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में पढ़े हैं हम लोग। तो ये क्या हो जाएगा 6 इंटू 7 अपॉन 2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया हमारा, ये हो गया 1 अपॉन 2, और ये कितना आ जाएगा 21। तो इसकी वैल्यू कितनी आई हमारी 10.5। तो ये 10.5 हमारा क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया। तो इस तरह से आपको जो जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उस हिसाब से आगे बढ़ना है। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग एक कंपाउंड इंटरेस्ट का। ठीक है, ओके, अब देखिए अब क्या है हमारा एग्जाम्पल 3। निकिता डिपॉजिटेड 10,000 रेट फॉर 1 ईयर। तो जो जो दिया है आप उसको पहले नोट डाउन करते जाओ। जो क्या दिया है जी, हमें प्रिंसिपल वैल्यू दे दिया कितना 10,000, कितना फॉर अ ईयर। ठीक है, ईयर में वो 10,000 कर रही है, तो कितना ईयर एंड 6 मंथ मीन्स 1 ईयर 6 मंथ। तो 1 ईयर 6 मंथ ये कितना, ये क्या हो गया हमारा टाइम हो गया। ठीक है, तो टी कितना दिया है हमें 1 ईयर 6 मंथ मीन्स ये कितना हो गया जी 3 हाफ ईयर हो गया, 3 हाफ ईयर। ठीक है, 1 ईयर 6 मंथ मतलब क्या, 6 मंथ को 1 हाफ ईयर बोलूंगा तो 1.6 ईयर को कितने बोलूंगा 3 हाफ ईयर। तो मैंने टी को कितना ले लिया 3 हाफ ईयर ले लिया। ठीक है, टी या बोलो या एन बोलो, टाइम वही है ना। तो अब क्या है, इन ए डिपॉजिट ग्रामीण बैंक इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज 8%। रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या दिया है जी 8% पर एनम दिया है। 8% हमारा क्या है पर एनम है, मीन्स पर ईयर है। तो हम लोग को क्या करना है उसके बाद, कंपाउंडेड सेमी एनुअली, सेमी एनुअली बोल रहा है, तो 8% था पर ईयर में, तो सेमी एनुअली में कितना हो जाएगा जी 6 महीने का 12 मंथ का 8% है, तो 6 महीने का कितने हो जाएगा, जस्ट हाफ कर दो तो कितना हो जाएगा 4 हाफ ईयरली हो जाएगा। ये कितना हो गया 4 हो गया 6 मंथ का। ठीक है, हम यही बोला था सेमी एनुअली बोल रहा है, मीन सेमी एनुअली मतलब क्या हो गया 6 मंथ हो गया, है ना। तो 6 मंथ का हमारा 4 हो गया। तो अब देखिए आपको क्या क्या मिला, P इतना है, N हमें ये दिया, R हमें मिल गया इतना। ठीक है, तो अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है, A इज इक्वल टू P1 प्लस R बाई 100 इंटू N, ये होता है। तो आपको ये कैपिटल R लिखो या स्मॉल r लिखो, बात तो एक ही है ना। आप इसमें वैल्यू को रख दो, तो A इक्वल टू क्या मिल जाएगा जी हमारा, P कितना है 10,000, 1 प्लस R कितना है 4, तो 4 बाई 100
एन कितना है जी हमारा, एन दिया है 3 हाफ ईयरली, तो 3 हो गया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो इसको और कुछ सॉल्व कर सकते हैं क्या, 2 2 जा 2 5 जा 0 या 2 1 जा 2 2 25 इतना हो गया। तो क्या बचा मेरा, ये क्या हो गया 10,000 और ये मेरा 1 + 1/25 का क्यूब, ये आ गया। अब सॉल्व कर दीजिए इसको, तो ये हो गया 10,000, ये कितना हो जाएगा जी एलसीएम 25 आ गया, ये 25 + 1 26 का क्यूब। और इसको सॉल्व करना है तो आप ऐसे सॉल्व कर लो, 3 टाइम्स है तो 26/25 26/25 26/25 ये हो गया। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप, जो आएगा उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो सॉल्व करना आएगा ही आप लोगों को जो भी है। तो इसका आंसर कितना आ रहा है 11248, तो इसकी वैल्यू आ जा रही है 11248.64, ये हमारा आंसर आ गया। तो आपको जो जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उसको अच्छे से देखना है। यहाँ पर 1 ईयर एंड 6 मंथ के लिए बोला, तो 1 ईयर 6 मंथ हमारा टाइम एन दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, कंपाउंडेड सेमी एनुअली बोल रहा है। सेमी एनुअली बोल रहा है मीन्स हर चीज को हम लोग क्या है सेमी एनुअली के रूप में लेंगे, तो इसलिए इसको 3 हाफ ईयर ले लिए, परसेंटेज था उसको भी 6 मंथ में लिए। ठीक है, तो ये सबको एक क्वांटिटी में चेंज करने के बाद वैल्यू को रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए ठीक है, अब हम लोग क्या देख लेते हैं, टैक्सेशन। ये तो हो गया बैंकिंग का। और टैक्सेशन में क्या होता है जी, आपको पता ही है कि जब हम लोग कुछ अर्न करते हैं तो कुछ पैसा हम लोग गवर्नमेंट को देते हैं, है ना। तो गवर्नमेंट को जो मनी देते हैं उसी को हम लोग टैक्स बोलते हैं। ठीक है, तो वो टैक्स क्या होता है उसको देख लेते हैं। नाउ अब देखिए, ये हमारा टैक्स जो होता है इनकम टैक्स, वो क्या होता है जी, जो हम अर्निंग कर रहे हैं तो गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स डिसाइड किए हैं कि आपकी अर्निंग सपोज 2 लाख है कि 5 लाख है, उसके बेसिस में आपको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना रहता है। ठीक है, तो चलिए हम इसको समझते हैं इस एग्जाम्पल के थ्रू। इसमें क्या दिया हुआ है, द इनकम टैक्स ऑफ ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई इन द फाइनेंशियल ईयर 13-14 वॉज 3,60,000। कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो 2013-14 13-14 में वो 3,60,000 रुपीज़ उसका सालाना इनकम है। ठीक है, तो सी डिपॉजिटेड 2,20,000 इन प्रीमियम ऑफ LIC। तो उसने क्या किया है, एक साल में वो 3,60,000 अर्न करती है, तो उसमें से 20,000 का उसने LIC करवाया है, उसमें डिपॉजिट करती है। ठीक है, एंड 48,000 एवरी मंथ इन द GPF फंड, जनरल प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉय का एक GPF फंड होता है, उसमें आप कुछ सेविंग रख सकते हो, तो उसमें 48,000 हर मंथ वो क्या करती है, उसमें पुट करती है। ठीक है, तो ये GPF का हो गया, और ये क्या का हो गया, LIC का हो गया। LIC का कितना है जी 20,000। तो क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द पेएबल टैक्स। तो उसका पेएबल टैक्स कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है ना, जो भी पेएबल टैक्स है वो कितना होगा उसको पूछ रहा है। तो अब क्या है, आल्सो ए मैक्सिमम ऑफ 1 लाख ऑफ सेविंग अंडर GPF, LIC एंड नेशनल सर्टिफिकेट आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, द रेट ऑफ टैक्स एज फॉलो। तो अब क्या है, गवर्नमेंट जो टैक्स ले रही है वो किस बेसिस में लेती है, उसको दिया है कि जैसे आपका टैक्स 2 लाख तक है तो आपको कुछ नहीं लगेगा। आपका इनकम यदि 2 लाख है तो आपको कोई टैक्स नहीं लगने वाला है। लेकिन जब आपका इनकम 2,01 रुपीज से लेके 5 लाख के बीच हो गया तो आपको 10% लगेगा, और जब 5,01 से लेके 10 लाख तक हो गया तो आपको 20% टैक्स पे करना है। तो हमें क्या दिया हुआ इस एग्जाम्पल में, हमें उसका एनुअल इनकम दिया था कितना जी 3,60,000। आप चीज़ों को एक बार समझ जाइए, कोई टप नहीं है। ठीक है, तो 3,60,000 हमें टोटल इनकम है उसका साल भर का। तो जो GPF और LIC वो करवा रही है उसका उसको टैक्स देना नहीं पड़ता है ना। तो वो कितना कितना दिया है जी, GPF का दिया है 48,000 और LIC में कितना कट रहा है उसका 20,000। ठीक है, तो ये दोनों चीज उसका
बच जाएगा, इसमें टैक्स देना नहीं पड़ेगा इसको। तो ये टोटल कितना हो गया, जीपीएफ और एलआईसी जो सेव्ड अमाउंट है कितना को सेव कर ले रही है, 48,000 को वो सेव कर ले रही है। तो जो हमारा 3,60,000 था, 3,60,000, उसमें से इसको आप माइनस कर दो तो कितना बच रहा है, 2,92,000। तो उसको उसका टैक्स लगेगा, ठीक है, बाकी का तो नहीं लगेगा। तो अब देखिए, अब हमारा यहाँ पे क्या है, 2 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता है, तो 2 लाख तक तो उसको कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। तो अब क्या है हमारा, 2 लाख से एबो कितना है इसका जी, 92,000 है। 2,92,000 था ना, तो उसको सिर्फ टैक्स कितने का देना है, 92,000 का टैक्स देना पड़ेगा। तो 92,000 का अब किसके अंदर आएगा जी, ये यहाँ से यहाँ तक के बीच है, 2 लाख 1 से 5 लाख में 10% है। तो ये कितना हो गया, ये समझ में आया ना आप लोगों को, ये कितना था टोटल 2,92,000। तो 2,92,000 है, तो ये 2 लाख से 2 लाख तक तो कोई नहीं लेगा। 2 लाख के बाद कितना बचा, 92,000 बचा है, ठीक है, 92,000 बचा है। तो इसका कितना देना है उसको जी, 10%, सो 10/100 ये हो गया, ठीक है। तो उसको टैक्स कितना पे करना पड़ रहा है, 9200, ठीक है। तो 9200 इतना रुपीस उसको पेबल टैक्स में आ जा रहा है, इतना इनकम टैक्स उसका बन रहा है, ठीक है। तो पेबल टैक्स जो होता है वो क्या होता है जी, इनकम टैक्स प्लस एजुकेशन सेस। एजुकेशन सेस क्या होता है, 3% ऑफ इनकम टैक्स, ये इसको देना ही देना है। जो इनकम टैक्स रहेगा उसका 3% और एजुकेशनल सेस देना पड़ता है। गवर्नमेंट बोलता है कि नहीं आप पढ़े लिखे हो, इतना पैसा कमा रहे हो, तो उसका भी हम लोग 3% लेंगे। तो उसका 3% मीन्स हमारा इनकम टैक्स तो ये आ गया हमारा। अब इनकम टैक्स का 3% हमारा क्या निकल जाएगा जी, एजुकेशन सेस निकल जाएगा। तो एजुकेशन सेस कितना होगा हमारा, 3% किसका, आईटी का, इनकम टैक्स का। तो इनकम टैक्स कितना है हमारा, 9200, इसका आप 3% अगेन निकाल लो, ठीक है। तो ये इसका 3% आ गया हमारा, इसका 3% कितना आ गया जी, 276, ये हमारा आ गया। तो टोटल पेएबल टैक्स क्या होता है, इनकम टैक्स प्लस एजुकेशन टैक्स। तो टोटल पेएबल टैक्स हो जाएगा हमारा, इनकम टैक्स कितना है 9200 प्लस एजुकेशनल सेस कितना आया 276, ये जितना होगा वो हमारा टोटल हो जाएगा। तो ये कितना आया 9476 रुपीस। तो 9476 रुपीस उसको टोटल टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो जो दिया रहेगा उसके हिसाब से आपको आगे बढ़ना है। आपको बस 2 ही चीज़ निकालना है कि आप जो भी उसका दिया रहेगा जीपीएफ एलआईसी इधर उधर का काट दो, उसके बाद टोटल कितने पैसे का उसको टैक्स देना है वो निकाल लीजिए और उसमें से इनकम टैक्स फिर निकालिए ऑन द बेसिस ऑफ गिवन टेबल, है ना। और उसके बाद उसमें 3% एजुकेशन सेस निकाल के ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो उसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। एक्सरसाइज क्वेश्चंस ये सब बनाइएगा, कुछ डाउट होती है तो लाइव क्लास में मिलते हैं, ठीक है।